A very good morning. Today we are discussing about the teaching aptitude. टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है हमारा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग में, क्योंकि इसके बिना हमारी टीचिंग पॉसिबल नहीं है। टीचिंग का किस तरीके से हमें टीचिंग करनी चाहिए, दैट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस। तो सबसे पहले जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स है वो टीचिंग से बहुत रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स, लाइक NVS हो गया, हमारा सीटेड एग्जाम्स मोस्टली। तो जो इन एग्जाम्स के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो है इट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले मैगजीम्स को समझ लेते हैं। मैगजीम्स क्या होता है? यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, मतलब इसके बिना हमारी टीचिंग इम्पॉसिबल है। ये हमारी मैगजीम जो होते हैं वो टीचिंग को बताता है कि हमें अपनी टीचिंग को कैसे करना है, सिस्टमेटिक तरीके से हमने अपनी जो टीचिंग और हमारी लर्निंग है उसको कैसे एफिशिएंट बनाना है। तो टीचिंग के करने को तरीके को मीन्स टीच अस प्रॉपर वे, हाउ वी कैन डू आवर टीचिंग इन अ प्रॉपर वे। हम प्रॉपर वे से कैसे अपनी टीचिंग कर सकते हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अपनी टीचिंग कर सकते हैं, वही होता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग को करने के तरीका, उनको सिस्टमेटिक तरीके से जो हम टीचिंग करते हैं तो उसको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के अंदर रखा जाता है। और इसकी वजह से और इन्हीं ही टीचिंग मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की वजह से हम अपनी टीचिंग को और एफिशिएंट बना सकते हैं, लर्निंग को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है वो एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, एंड ये बताता है कि कैसे टीचिंग करी जाती है, टीचिंग के सिस्टमेटिक तरीके को, कि कैसे हम अपनी टीचिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीका कैसे ला सकते हैं टीचिंग के अंदर, वो बताता है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। नाउ द डिफरेंट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स आर नोन टू अननोन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, हमें एग्जामिनर एग्जाम्पल दे देगा या स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये किस में आता है। नोन टू अननोन में आता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में आता है, या एनालाइज टू सिंथेसाइज में आता है। तो हम सबको इसके कीवर्ड्स को याद रखना है, बिकॉज स्टेटमेंट कुछ भी हो, कीवर्ड्स हमको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा नोन टू अननोन। तो नोन टू अननोन में क्या है कि सबसे पहले हमें बच्चे को कोई चीज़ को दिखाना है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अपनी प्रीवियस नॉलेज होती है, ओल्ड नॉलेज होती है। कुछ ना कुछ बच्चा इन्वायरमेंट से भी सीखता है, पेरेंट्स से भी सीखता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ वो टीचर से ही सीख रहा है, वो अपने खुद भी लर्निंग कर रहा है, सेल्फ लर्निंग भी करता है, बच्चों से सीख पीयर ऐसा लर्निंग कर सकता है, अपने पेरेंट्स से सीख सकता है, इन्वायरमेंट से सीख सकता है, देख कर सीख सकता है। तो नोन टू अननोन होनी चाहिए। जो मैगजीन ऑफ टीचिंग में सबसे पहले क्या है कि नोन से लेकर अननोन में हमें जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ कि जैसे कोई टीचर जो है वो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा रही है, साइंस का। अननोन है क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसको ये पता है कि जब मम्मी घर में खाना बनाती तो खाना कैसे बनता है। भैया जब हम खाना बनाते हैं घर में, खाना बनाते हैं तो मम्मी जब कुकिंग करती है घर में तो वो भी खाना बनाने का तरीका होता है ना, हम लोग भी तो खाना खाते हैं, तो वैसे प्लांट्स भी खाना खाते हैं, तो प्लांट्स के लिए भी तो कोई ना कोई खाना बनाएगा ना। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो हम अननोन में जा रहे हैं, तो हमको नोन से अननोन में ले जा रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ गिविंग द एग्जाम्पल्स कि हाउ वी कुक द फूड इन आवर होम, हम इस तरीके से उसको लिंक कर सकते हैं कि वैसे ही प्लांट्स अपना खाना घर में बनाते हैं, तो उसको ही उससे वो लिंक करेगा अपनी नॉलेज को। तो हर बच्चे के अंदर क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज का ज्ञान होता है। तो नोन टू अननोन हम हमेशा जाएंगे, हम कभी भी अननोन टू नोन नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले नोन से जाएंगे, जो उसको पता है जो चीज़ है उससे हम उसको लिंक करेंगे। तो नोन टू अननोन, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि कैसे हमने कुकिंग ऑफ फूड, एक जो नोन है उसको फोटोसिंथेसिस अननोन के साथ हमने उसे कनेक्ट किया। नाउ द सेकेंड वन इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमेशा हमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। ये नहीं कि हम सबसे पहले बच्चों को बड़े बड़े सेंटेंस, जैसे इंग्लिश में होता है, हम पहले ही बच्चों को पूरे रूल्स नहीं बता देते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बताते हैं। सबसे पहले जब बच्चा छोटी क्लास में होता है, सबसे पहले उसको एक एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स बताए जाते हैं, वोकेबलरी, सिंपल वोकेबलरी बताई जाती है, उसको सिंपल सेंटेंस बताए जाते हैं। उसके बाद हम उसको बड़े बड़े सेंटेंस देते हैं, हम उसे कंपाउंड सेंटेंस देते हैं। पहले हम उसको सिंपल सेंटेंस बताएंगे, फिर हम उसको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो ऐसे नहीं कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाते साथ बच्चे पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ने बैठ जाता है। तो सबसे पहले हम उसको कैसे मूव करेंगे, बच्चे को हम सर टीचिंग कैसे करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले उसकी अल्फ़ाबेटिक, उसकी वोकैबुलरी को अच्छा करेंगे, पहले सिंपल सेंटेंस पे फोकस करेंगे इन इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, एंड तब उसको हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रेरी टू एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो चीज़ मूर्त है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करेंगे। जैसे सोलर सिस्टम है, हम उसको मॉडल के थ्रू बच्चे को समझाएंगे कि हमने मॉडल बना दिया कि देखिए भैया ये सोलर सिस्टम, ये सन है, ये मून है, ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो हम उसको मॉडल के थ्रू समझाएंगे, जिसको ऑब्जर्व करके वो देखिए, उसको टच करके देखिए। उसके बाद जब वो टच करेगा तब वो उसकी
अब उसके बाद उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पैदा होंगे, वो उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को पैदा कर सकता है। तो हमेशा हम कैसे टीचिंग करेंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बाय एक्सप्लेनिंग द सोलर सिस्टम फ्रॉम मॉडल, ये कॉन्क्रीट हो गया, एंड देन पिक्टोरल, फिर हम उसकी पिक्चर्स में जाएंगे जो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट वन इज एनालाइज टू सिंथेसाइज। एनालाइज टू सिंथेसाइज का मतलब, एनालाइज का मतलब होता है ब्रेक करना, और सिंथेसाइज का मतलब होता है जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 और O2 है, ठीक है, जैसे हम H2 और O2 है वाटर, हमें पता है कि एनालाइज क्या होता है कि जैसे हम वाटर है, दो कंपोनेंट है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तभी तो वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। तो दो ये टूट गए आपस में, तो H2O2 को मिलाकर हमें क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये क्या हो गया हमारा, हमेशा में कंपोनेंट की फॉर्म में पढ़ाना है, फिर हम उसको सिंथेसाइज में जाएंगे। तो एनालाइज टू सिंथेसाइज पर H2 + O2 देन H2O, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ होल टू पार्ट, तो इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, पहले ब्रेक करके, फिर ब्रेक करने के बाद उसको पूरा ज्वाइन करके समझाएंगे कि भाई ये इस हिसाब से ये चीज़ होती है। जैसे H2 + O2 क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं साइंस के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज होल टू पार्ट। होल मीन्स जैसे सबसे पहले हम पूरा फ्लावर के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले हमने बच्चे को क्या कर दिया साइंस में, जैसे होल मतलब ये पूरा फ्लावर दिखा दिया, उसके बाद हम उसके इंडिविजुअल पार्ट को बताएंगे कि जैसे देखो ये सेपल्स है, ये पेटल है, ये कैलेक्स है, ये कोरोला है। तो होल टू पार्ट जाएंगे हमेशा हम, पहले पूरी चीज़, पहले हम बच्चे को पूरा फ्लावर दिखाएंगे कि देखो बच्चा दिस इज़ अ फ्लावर, फ्लावर ऐसा दिखता है। उसके बाद हम बताएंगे ये देखो ये फ्लावर का सेपल्स हो गया, ये फ्लावर का पेटल्स हो गया, ये फ्लावर का स्टेमन है, जो भी उसके एंथर है, तो उसके इंडिविजुअल पार्ट के बारे में बताएंगे। तो दिस इज द वे वी विल टीच इन द मैगजीन्स ऑफ टीचिंग होल टू पार्ट। हम कैसे जाएंगे होल टू पार्ट में, सबसे पहले एक पूरा होल फ्लावर उसको दिखाएंगे, देन उसके पार्ट्स की तरफ हम जाएंगे। नाउ सीन टू अनसीन। सीन टू अनसीन में आता है हमारा बिगिन्स विद द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। सबसे पहले हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉन्क्रीट के थ्रू दिखाएंगे, उसको इंडिविजुअली हम उसको बाहर के उसके ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, उसके बाद हम उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करेगा वो बच्चा। तो हमेशा सीन टू अनसीन हम जाएंगे। नाउ इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल। तो पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे और फिर वो उसको रूल को समझाए। तो साइंस में ऐसा होता है कि जैसे साइंस है, मैथ्स में हम इस इंडक्टिव टू डिडक्टिव हम साइंस और मैथ्स में ऐसे हो सकता है कि जैसे पहले हमने एग्जाम्पल बताया बच्चे को, फिर बच्चा रूल की तरफ जाएगा। तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव क्या होता है, पहले वी विल टेल द एग्जाम्पल, देन द स्टूडेंट विल मूव टूवर्ड्स द रूल। और ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इंडक्टिव जो है वो कैसा अप्रोच है। जो इंडक्टिव मेथड होता है वो होता है हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है, और जो डिडक्टिव मेथड होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से अप्रोच में आता है इंडक्टिव और कौन से अप्रोच में आता है डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव कैसा अप्रोच है। ये बॉटम अप अप्रोच है और डिडक्टिव टॉप डाउन अप्रोच है। जैसे साइंस में हम एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम उसको रूल की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर टू जनरल। हमेशा हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर शो एग्जाम्पल बिफोर टीचिंग रूल इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम उसको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, फिर हम उसको उसका रूल की तरफ जाएंगे। जैसे हमने कोई भी प्रेजेंट टेंस का पहले कोई एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद हम उसको रूल बताया कि भैया सिंगुलर के साथ इज एम आएगा, या हमारा अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसमें सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इस तरीके से हम उसको, सिंगुलर है तो उससे इज आएगा, प्लूरल तो आर आएगा। तो इस तरीके से पहले हम उसको क्या एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद हम उसको रूल की तरफ ले जाएंगे। तो इट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर, ये हमारा पर्टिकुलर टू जनरल। नाउ इंडेफिनेट टू डेफिनेट। सबसे पहले क्या होगा, इंडेफिनेट का मतलब ये होता है फर्स्ट शो होल प्लांट। सबसे पहले हम पूरे प्लांट को बताएंगे, जैसे हम साइंस से पढ़ा सकते हैं। इंडेफिनेट मतलब पूरे प्लांट के बारे में बताएंगे, दिस इज अ प्लांट। अभी हमने डेफिनेट नहीं किया, अभी इंडिविजुअल उसके पार्ट के बारे में नहीं बताया। तो पहले हम बच्चे को पूरे प्लांट को दिखाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे देखो बच्चों ये फ्लावर है, ये लीव्स है, ये रूट्स है, ये स्टेम है। तो तब हम डेफिनेट की तरफ जाएंगे। तो इंडेफिनेट टू डेफिनेट का मतलब ये होता है फर्स्ट शो द होल प्लांट देन इट्स पार्ट्स। ये हम साइंस में ऐसे कर सकते हैं, ज्योग्राफी में कर सकते हैं कि होल मैप, पहले पूरा मैप दिखा दिया, उसके बाद बता दिया कि ये कंट्री, ये इंडिया है, ये यूरोप है, ये यूएसए है। तो उसके बाद उसकी कंट्री के बारे में बताना। लास्ट वन ऑफ द लीस्ट स्पेसिफिक टू जनरल। इसका मतलब ये है एग्जाम्पल टू रूल। इसका मतलब क्या, पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे बच्चे को, तब हम रूल की तरफ जाएंगे। जैसे इंडक्टिव मेथड को बोल सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, वी कैन से दैट, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाना। तो सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स ऑफ टीचिंग्स विद एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। क्योंकि बच्चा इसी में ही एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि बताइए कौन से वाले मैगजीन्स ऑफ टीचिंग में आता है, या किस तरीके से साइंस का बच्चा, या हम साइंस को पढ़ा सकते हैं, कौन से हम मैगजीन्स ऑफ टीचिंग से पढ़ा सकते हैं। इंडक्टिव जो डिडक्टिव हमारा ये हमारा
मैक्सिम्स है ये कौन से वाले अप्रोच में आता है, इंडक्टिव अप्रोच में आता है कि डिडक्टिव अप्रोच में आता है, टॉप डाउन है ये बॉटम अप अप्रोच है। इंडक्टिव जो है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है या एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाता है, नेचुरल सी बात है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, नोन टू अननोन जाता है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, बहुत बार ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग. So thank you so much and please keep sharing my channel and subscribe my channel. Thank you.